सॉरी अदी, सलाम। वालेकुम सलाम। चल सीधी तरह उठ के बैठ। अदी बैठने के लिए उठना तो पड़ेगा, लेकिन सीधी तरह क्यों? अब जब पैदल आके तेरे सर पर चीखेगा ना, तब कहोगे अदी उठाया क्यों नहीं मुझे। अदी तू मेरा नया सामान देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। खुली इतनी जबरदस्त चीजें रहा है। अभी मैं सोचता हूं मैं खुद जाया करूं, इतना सस्ता है सब कुछ। पहले पेड्रो को उसका कमीशन दो, फिर खुलियो को दो, तब जाके मेरी जेब में कुछ आता है। तो इसलिए तो कहती हूँ अपनी नौकरी कर ले। सैनियल तो अभी भी कह रहा है। अरे अभी मैं नौकरी वोकरी नहीं करता, नौकरी करते हैं मेरे नौकर। अरे नौकरी शौकरी हम लोगों का काम नहीं है। आपका काम है हुकूमत करना, मेरा काम है मुल्क चलाना। अभी हम दोनों पाकिस्तान को बदल के रख देंगे। जहन मुझे परेशान न कर। तुझे पता ही बेकार मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा दिमाग है, इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। जा जाके नहा धो के कपड़े बदल। तू पाकिस्तान को क्या बदलेगा। कैंडी में हो? तो बताइए आपकी उस शाम की मीटिंग कैसे रही? हाँ बहुत अच्छा था। डिनर के बाद वो मुझे फ्लेमिंको दिखाने ले गए। अब मुझे कोई डांस के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि फ्लेमिंको की हैंड क्लैपिंग और फुटवर्क हमारे कथक से बहुत मिलती है। इसकी कई थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जिप्सीज फ्लेमेंको अपने साथ सब कॉन्टिनेंट से लेके आए थे। इस मिक्स को म्यूजिक में फ्यूजन कहते हैं। हमारी तहजीब में बहुत फ्यूजन है, तो ये सब मिलजुल कर एक बड़ी कमाल की चीज सामने लाते हैं। अच्छा, मैं फ्यूजन के खिलाफ नहीं हूं, ना तो एक्सपेरिमेंटेशन के, मगर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले इंसान को अपने फन का बहुत बड़ा माहिर होना पड़ता है, और फिर बहुत सोच समझ कर बड़ी लगन के साथ एक नई चीज पैदा होती है। स्पेन की अल-अंदलुस की तहजीब देख लीजिए। यहाँ की इमारतें, तहजीब, अदब, लोग, जुबानें, मतलब कि कहां कहां से होकर चीजें इधर तक पहुंची हैं। मैं आपका कोई लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ? मैंने आपको बहुत बोर कर दिया। नहीं नहीं, आई एम सीरियस। मेरे लेक्चर स्पेनिश में होते हैं। और फ्यूजन का जहां तक ताल्लुक है, आप अपने आप को देख लीजिए। आप बड़ी आसानी से, वेरी इजीली यू कैन बी अ पाकिस्तानी। आपकी उर्दू कई लोगों से बेहतर है। मेरे वालिद पाकिस्तानी थे। आपका पूरा नाम क्या है? अना फातिमा एस्पिनो। फातिमा, मैं भी कहूँ आपकी उर्दू इतनी अच्छी। ज्यादा ना सोचिए, ये उर्दू लंदन की यूनिवर्सिटी सुवास का कड़म है, और फातिमा स्पेन में एक बहुत ही आम नाम है। पाकिस्तान से मेरे वालिद से मेरा कभी कोई राब्ता नहीं रहा है, और शरर आप जानते हैं मैं जुबानें से बोलती हूँ। मगर योर फादर, आपके वालिद, उनसे मेरा कभी कोई राब्ता नहीं रहा है। मगर आपका नाम हाफ पाकिस्तानी। शरियार, मेरे नाम के साथ स्पेन के रिवाज के मुताबिक मेरी वालिदा का नाम लगता है, एंड आई एम स्पेनिश। But what's wrong in being half Pakistani? I'm so sorry, Anna. मेरा बिल्कुल हक नहीं बनता था। अब छोड़िए, स्माश शेयर द बिल। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, बट दिस इज द वे थिंग्स आर डन हियर। मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। और कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? मेरे पास गाड़ी है। नहीं, आई रादर वॉक। ये आपकी टिप्स, थैंक यू वेरी मच, आई लव देम। Adios.
यार मेरा पासपोर्ट अभी के पास होता है। यार बहन तू कोई बच्चा है, अपना पासपोर्ट बहन के पास लगाता, कहता है मेरा पासपोर्ट अभी के पास पड़ा है। तो क्या करूं? यार तो पुलिस में जा, रिपोर्ट दर्ज करा के लॉस्ट पासपोर्ट है, फिर नए पासपोर्ट की एप्लीकेशन ले, पुराने पासपोर्ट का नंबर लगा और जमा करा दे, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? यार सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास। तेरा नाम कहीं पुलिस में तो नहीं लिखा? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। तो फिर मेरा वीजा लगवा दे। यार वीजे का कोई मसला नहीं है, एम्बेसी जा, फॉर्म ले, जमा करा दे, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, अब्बा की मर्जी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है उमेर। मुझे मालूम है कि अब्बा की मर्जी होती कि मैं स्पेन जाऊं। शायद इसीलिए इतने साल यूरोप जाने से कतराते रहे वो। लेकिन जब भी छुट्टियों पर जाने की बात होती थी तो कहते थे बस इस बार तो यूरोप ही जाएंगे। मैंने कितना चाहा कि इलाज के लिए बाहर चले जाऊं, मान के नहीं दी। कहते थे अब उमेर जैसा डॉक्टर मिल गया तो कहीं जाने की क्या जरूरत। मैंने तो आपको कभी थैंक यू भी नहीं कहा। मैंने गॉड से कैसी बातें कर रही हो? एक्चुअली मैं पता नहीं कैसे कहूँ, आपके और अब्बा की बड़ी मजे की रिलेशनशिप है। कितनी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों में। इसका अंकल इंसान ही कुछ ऐसे थे। और यही बात मैं आज तुमसे करना चाहता हूँ। इसका अंकल ने मेरी और तुम्हारी मंगनी करवा दी, शायद इसलिए कि वो मेरी मर्जी जानते थे, लेकिन तुम्हारी क्या मर्जी है मैं आज तक नहीं जान सकता। ओके, ठीक है, घबराओ नहीं। मैं इस वक्त तुम पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं डालना चाहता। तो हाँ, तुम्हारा टिकट बुक हो गया, कल सुबह वीजा लग जाएगा और परसों इंशाल्लाह पासपोर्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच उमेर। आपके बगैर इतनी जल्दी तो ये सब कुछ कभी भी नहीं हो सकता था। तुमने इतनी जल्दी में ये सब फैसले कर लिए। श्योर? मतलब अभी अंकल के इंतकाल को 2 हफ्ते भी नहीं हुए। You know I have to go. और अब तो उसकी अमानत भी है मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से ऐसी कोई भी बात हो जिसकी वजह से अब्बा की बेटी को उसका हक न मिले। तुम उसे यहाँ भी तो बुलवा सकती थी। पता नहीं उमेर, पता नहीं उसकी अम्मी ने उसको यहाँ के बारे में क्या बताया है, हमारे बारे में क्या बताया है। ये सब तो मुझे वहां जाकर ही मालूम करना पड़ेगा। Don't worry, I'll be all right. I'm sorry, I forgot to tell you. मलिक अंकल का फोन आ गया था, वो मुझे एयरपोर्ट से ले लेंगे, उनके साथ ही रहूंगी। That's a relief. लौटोगी कब? कह नहीं सकती मैं। ये साड़ियाँ भी रखी बेटा तुमने? मैं साड़ियाँ कहाँ पहनूंगी, इतनी ठंड होगी ठिठुर जाऊंगी। अम्मा की अलमारी से मैंने गर्म कपड़े निकाले और वहाँ देखिएगा मफलर्स और हो तो वो भी रख दीजिएगा। मेरा ब्लू कोट रख दिया ना? हाँ, वो रख दिया। अच्छा ठीक है, मैं भी किताबें देखती हूँ। अच्छी। हाय अना। हेलो। मैं कल पाकिस्तान जा रहा था, मैंने सोचा सिनियर पैपे को और तुम्हें खुदाफिज कह दूं। पेपे शायद है नहीं, मैं मालूम करती हूँ। ओह ना, घर पे पेपे की बहन आई हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैन, शरियार, शरियार, जैन। आई एम सॉरी, हमें जाना होगा। अना, आई एम रियली सॉरी शरियार, वी रियली हैव टू गो। खुदा हाफिज। पहुंचते फोन कर देना, and I'll call you back.
कुछ तो कहो। क्या कहूँ? कुछ भी, कि मैं घबराऊं नहीं, कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी। ये भी कोई कहने की बात है उमेर। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। ना, कहाँ है तू? मदद नहीं हूँ। तू आज शाम आ रही थी। आप ही काम नहीं खत्म हुआ। जैन पहुंचा था, वो तो खास लेने गया था तुम्हें। जैन पहुंचा था मगर मैं आ नहीं सकती उसके साथ। परसों आऊंगी। मगर परसों तो पलोमा की बरसी है ना। मैं सुबह सवेरे आ जाऊंगी 7 बजे वाली बस से। 7 बजे चढ़ोगी या उतरोगी? उतरूंगी। फिर आप और मैं दोनों सेमेट्री चलेंगे। आपको तो पता है कि मामा को फर्स्ट। अना, पलोमा को मैं तुमसे ज्यादा जानती थी। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। काम में लगती हो तो खाना पीना सोना सब भूल जाती हो। और एक ये जैन साहब है, हर वक्त सोते रहते हैं। निक्का माँ कहीं का। हो फिर वही बात, आप दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ना लें। और जैन की फिक्र मत करें, वो ठीक है, ये तेज है। आप देखिएगा एक बार उसका काम शुरू हो जाए ना। मगर आजकल कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान की रट लगाता है। मैं तो मजाक में टाल देती हूँ, मगर मुझे बहुत डर लगता है। आप फिक्र मत करें। जैन आपकी कितनी इज्जत करता है, उसके दिल में आपके लिए कितना प्यार है आप जानती हैं। वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारी माँ के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ओह अना, हम तुमसे क्या बोल रही हैं? आप ही, हम तो हैं एक दूसरे के लिए। पलोमा ही मेरी दोस्त और मेरी फैमिली थी। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं कैफे की तरफ जा रही हूँ। ओके, देर ना करना। खुदा हाफिज। Paloma, where are you hiding? Bring the mixer, no follow Samir. आना बेटी, अब्बा को गाना सुनाओ। मैं नहीं सुनाऊंगी। अच्छा भाई, नज़्म सुना दो। सुनाओगी? नज़्म सुना दो। Sí. Hola. Claro. Pero no quieres dormir. Vale. Vale, adiós.
मैं खुद नहीं आता, लेकिन आई वाज स्टक। ये लो कॉफी। मुझे तुम्हारे वालिद का सुनकर बहुत दुख हुआ। He was a splendid person. अब्बा आपके बड़े किस्से सुनाया करते थे यूनिवर्सिटी के जमाने के। You were very naughty. मेरी तुम नहीं गई कैम्ब्रिज? नहीं, एक्चुअली मेरा येल में एडमिशन हुआ था, लेकिन आई जस्ट नेवर वेंट। अब्बा की बीमारी एंड हाँ, ऐसे भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा विदाउट यास्मीन। अंकल, मेरी बहन। नहीं भाई, मेरी उससे बात नहीं हो सकी। मैंने उसे बहुत दफा फोन किया, लेकिन वही आंसरिंग मशीन। मैंने उसके लिए पैगाम छोड़े, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा अंकल, आप जानते थे इन लोगों को? नहीं, जब शाहिद की पलोमा से शादी हुई तो तुम्हारी आंटी और मैं मैक्सिको में थे। फिर जब वहां से पाकिस्तान हम लोग आए तो पलोमा वापस जा चुकी थी। पिछले साल जब मैं मैड्रिड आया हूं तो टू टेल यू द ट्रूथ, मैं भूल गया था इस बात को। अंकल, मैं एक फोन कर लूं उसे? हाँ जरूर। थैंक यू। Answering machine. ओके, कोई बात नहीं, मैं कल खुद चली जाऊंगी उसके पास। ठीक है बेटा, सुबह ड्राइवर तुम्हें वहां पहुंचा देगा। नहीं अंकल, मैंने सुना है कि मेट्रो रूट्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। आई श्योर? तुम मैनेज कर लोगी? आई मैनेज। अचानक मेरी नंद आ गई। I will be beneath so sing them a într-un pom pe o crenguță frumos cântă o mierliță după cântec se arată că e tare supărată că e tare supărată, mă. Hola, hola, Ana? Sí. Ana, mi llamo Ifsa. ये सोए पाकिस्तान है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं उर्दू बोल सकती हूँ। एहसन साहब के सिलसिले में आई हो? जी, मैंने उनको खत लिख दिया था कि मेरे वकील से राब्ता कायम करें। मुझे इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। ओके, आई एम सॉरी। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि देखो, क्या नाम है तुम्हारा? इरसा। इरसा, इरसा, मैंने एहसन साहब को खत में लिख दिया था कि किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं, असल में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती इस मामले में। ओके,
आई एम वेरी सॉरी। नहीं आना, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? आना, मैं आपकी बहन हूँ। जी नहीं। देखो इरसा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम जो भी हो, और हो सकता है कि तुम शाहिद सिद्दीकी की बेटी हो, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। ओला, ओला, आना, आना, मी यामो इर्सा, यो सोए पाकिस्ताना। इसकी जरूरत नहीं है, मैं उर्दू बोल सकती हूँ। एहसन साहब के सिलसिले में आई हो? जी, मैंने उनको खत लिख दिया था कि मेरे वकील से राब्ता कायम करें। मुझे इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है। ओके, आई एम सॉरी। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि देखो, क्या नाम है तुम्हारा? इर्सा। इरसा। इरसा, मैंने एहसन साहब को खत में लिख दिया था कि किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं, असल में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती इस मामले में। ओके, आई एम वेरी सॉरी। नहीं आना, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? आना, मैं आपकी बहन हूँ। जी नहीं। देखो इरसा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम जो भी हो, और हो सकता है कि तुम शाहिद सिद्दीकी की बेटी हो, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। लुक, आई एम सॉरी, मुझे शायद आपको फोन करके आना चाहिए था। मैंने आपको बहुत सारे फोन किए भी थे। जहां मैं ठहरी हुई हूँ, असद मलिक साहब, उन्होंने मेरी आंसरिंग मशीन खराब है। तभी देखिए, आई नो कि आप कितनी शॉक्ड होंगी। शॉक्ड? जी,
देखो, ये तुम्हारे लिए रोजमर्रा की बात होगी कि किसी के दरवाजे पे आ टपको और कह दो कि मैं पाकिस्तान से आई हूं और मैं तुम्हारी बहन हूं। बट आई मीन रियली। देखिए, आई एम रियली सॉरी। शायद मुझे वाकई आपको फोन करके आना चाहिए था, बट आपके घर में मुझे कैसा लगा होगा जब एहसन अंकल ने, मेरे अब्बा के वकील ने मुझे बताया कि मेरी भी एक बहन है। तुम्हें कब मालूम हुआ? अब्बा के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद। तो ये वकील भी अजीब लोग होते हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? अच्छा, अब रो मत, आओ अंदर आ जाओ। अब्बा की मर्जी होगी और फिर आपकी प्रॉपर्टी का भी कुछ। आ गए। मैंने वकील से कह दिया था कि मुझे प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्या नाम बताया तुमने अपना? इर्सा। इर्सा। इर्सा, छोटी सी बात है। मेरे लिए माई मदर वॉज एवरीथिंग टू मी। और मेरे लिए अब्बा वॉज एवरीथिंग टू मी। आई एम सॉरी अबाउट योर मामा। और तुम्हारी अम्मी? मैं 7 साल की थी जब उनका इंतकाल हो गया था। I'm sorry. कॉफी पियोगी? मैं भी बना रही थी to make you feel better. Black या white? White please. और चीनी? 4। कॉफी पियो। थैंक यू। बहुत अच्छी। थैंक यू। इर्सा, मैं जानती हूँ कि हालात तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अचानक ही पता चल जाना कि तुम्हारे अब्बा की कोई और औलाद भी है, इट मस्ट बी वेरी शॉकिंग फॉर यू। और तुम तो उनके साथ रहती थी, और तुम बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो, क्योंकि बगैर किसी को इत्ला किए, कुछ बताए, तुम इतनी दूर आई हो। लेकिन एक बात मैं तुमसे साफ साफ करना चाहती हूँ। I'm afraid I shall not be of much help to you. मेरा बहुत काम है, मेरे काम की डेडलाइंस हैं, और कल सुबह सवेरे में तुले जा रही हूँ। मामा की बरसी है। देखो, तुम परेशान होगी। अचानक तुम्हारी प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार आ टपका, लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैंने तो वकीलों को खत लिखकर बता दिया था कि ना तो मुझे प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा चाहिए, ना मैं पाकिस्तान जाना चाहती। हाउ डेयर यू आना, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारे ख्याल में इतनी दूर मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करने आई हूँ? इर्सा, तुमने कभी मेरी पोजीशन पे गौर किया है? तुमने कभी सोचा है कि मेरी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई मजबूरियां हो सकती हैं? तुम अचानक यहाँ अटकी और अब ऐसे रो रही हो जैसे कि सब कसूर मेरा है। मैंने तुम पर कोई जुल्म किया है? Actually, you're right. शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। And I'm sorry अगर मैंने आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है तो। चलती हूँ मैं। इर्सा, मेरे तुलेबो का नंबर, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर देना। पता भी है इसमें।
थैंक्स। मालिक अंकल हैं। बाय आना। खुदा हाफिज सिरसा। बचाया वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे मैं बोलता हूँ ना, जब मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो करके दिखाता हूँ। मैंने सोचा आज अना को बस स्टॉप से पिक कर लूं। पता नहीं आज वो कैसा महसूस कर रही होगी। कॉफी पिएगा? हाँ अभी बस मैं शावर लेके आता हूँ। अच्छा सुन, फूलों का इंतजाम हो गया है ना? हाँ। देखो आज भी उसके बच्चात मामू ने इसकी खबर नहीं ली बेचारी की। कोई बात नहीं आती, हम तो है ना। होला क्या tal? आपकी कहाँ है? अभी घर पे तेरा इंतजार कर रही है। आप ही? सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। ठीक हो? कॉफी पिएगी? चले। शुभ। बाय बाय। बाय। चलो हम लोग आते हैं।
मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी कल। तेरी कौन? मेरी बहन, मेरे वालिद की बेटी। क्या कह रही हो ना? ठीक तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक हूँ। उसका नाम इरसा है। मगर वकील ने तो कभी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। उसे भी मेरे बारे में नहीं पता था। उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसको मेरे बारे में बताया गया। ओए है बेचारी। उसको मैंने कहा है कि फिक्र ना करे, उसकी प्रॉपर्टी या जायदाद में मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। नहीं है ना? क्यों? तुम्हारा हक बनता है। कैसा हक आपी? अगर मामा चाहती कि मैं इन लोगों से कोई ताल्लुक रखूं तो वो कोशिश करती। और चलिए, मामा नाराज होकर चली गई थी, उनका झगड़ा था। ये मेरे वालिद, ये साहब जो मेरे वालिद थे, 25 साल तक इन्होंने मेरी कोई खबर नहीं ली और अब अचानक प्रॉपर्टी छोड़ गए मेरे नाम। अना, देखो मैंने इस मामले पर कभी तुमसे बात नहीं की। शाहिद भाई ने अगर तुम्हारी खबर नहीं ली तो इसमें पलोमा की मर्जी थी। पलोमा की मर्जी? पलोमा की मर्जी? पलोमा की मर्जी? उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। पता नहीं लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं अगर वो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो। शाहिद भाई तो विजिटिंग राइट्स चाहते थे, मगर तुम्हारी मामा से अदालतों में लड़ना नहीं चाहते थे। जब पलोमा ने कस्टडी के कागजात भेजे तो उन्होंने पलोमा की सारी डिमांड्स पर दस्तखत कर दिए। तो ठीक है, एक दस्तखत के साथ उन्होंने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो अब ये जायदाद का ढोंग क्यों? नहीं आना, ये ढोंग नहीं है। तेरे पापा तेरी माँ को और तुझे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मामा के जाने के फौरन बाद दूसरी शादी कर ली। और मामा यहाँ, आप ही इतने साल मेरी माँ यहाँ अकेली रही है। तुम सही कहती हो, लेकिन इस मामले को समझने की कोशिश करो। वो जमाना और था। पलोमा ने बगैर सोचे समझे शाहिद भाई से शादी की। She really loved your father. लेकिन पलोमा के घर वालों ने शाहिद भाई से मिलने तक से इनकार कर दिया। और जब तुम्हारे दादा दादी को ये बात पता चली तो उन्होंने रिएक्शन में पलोमा से मिलना छोड़ दिया। पलोमा को तो तू जानती है, उसको दिन रात इस बात की फिक्र थी कि तुम्हारे दादा दादी उसके घर क्यों नहीं आते। फिर जब तुम हुई तो पलोमा के साथ अस्पताल में ना तुम्हारे दादा ना दादी कोई भी नहीं था। पलोमा का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उसके साथ मेरी अम्मा और मैं थे। मुझे पता है कि जब मैं पैदा हुई थी मामा के बाद मुझे आपकी अम्मी ने देखा था, फिर आपने। उस वक्त तो बहुत गुपलू गुपलू थी, और अब अगर कोई तुम्हें देखे तो कोई बिलीव ना करे कि ये वही है। अच्छा, आप मेरी बात छोड़िए, मुझे बताएं कि मामा की तलाक क्यों हुई थी? जब तुम 2 साल की थी तो तुम्हारी मामा तुम्हें लेकर यहाँ आई थी। तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया था। उसके भाइयों ने तो उसे जनाजे तक में शरीक नहीं होने दिया। तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पलोमा जाना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। फिर शाहिद भाई तुम्हें और तुम्हारी मामा को लेकर गए, लेकिन तुम्हारे दादा के साथ उनकी बदमज़गी हो गई। उन्होंने न पलोमा के सलाम का जवाब दिया, न तुझे प्यार किया, बस उठकर सबके सामने कमरे से चले गए। अच्छा हुआ मुझे प्यार नहीं किया। बेचारी मामा हर तरफ से पिसी हुई, और शाहिद भाई बेचारे भी। इसीलिए पलोमा ने फैसला किया कि वो तुम्हें लेकर यहाँ आ जाए। वो तुम्हें उन नफरतों में पालना नहीं चाहती थी। वो शायद शाहिद भाई की जिंदगी आसान करना चाहती थी। उसका ख्याल था कि उसके भाई उससे मिलेंगे। मामा के भाइयों को तो छोड़े, ये मेरे दादा दादी नाना नानी कैसे लोग थे अपी? खुद तो एक मुसीबत खड़ी करके मर गए, और अब भुगतना है मैंने और मेरे वालिद की बेटी इरसा ने। और आप ही उसको देखें, बगैर कुछ बताए पूछे सीधे मेरे घर पहुंच गई। मैं तो समझी थी कि वकील के दफ्तर से कोई आया है। वैसे आप ही, उस बेचारी के बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं। इसे है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई खून का रिश्ता है।
आना मिली? मलिक साहब के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मैसेज मिल गया था तुम्हारा, लेकिन सॉरी मैं पहले फोन नहीं कर पाई। और आना हाँ बताओ। पता नहीं, मैं बाल तो बेचारी के बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, थोड़ी नकचड़ी है बस। तुम कैसी हो? उसने तुमसे कैसी वैसी बात तो नहीं की? ऐसा अंकल बता रहे थे कि उसने कहा है प्रॉपर्टी और अब्बा के मामले में वो किसी से नहीं मिलना चाहती। मुझे तो कुछ रूखी सी लगती है। ऐसा अंकल से वो अंकल के बारे में मिस्टर शाहिद सिद्दीकी करके बात कर रही थी। वैसे वो भी हैरान होगी तुम्हारी तरह। जी इर्षा, तुम वापस कब आ रही हो? उमेर, मेरी चेंज खत्म हो रही है, आप बुआ को जरूर फोन कर दीजिएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, बुआ बिल्कुल ठीक। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आज तो बहुत खुश लग रहे हो सिद्दीक। अल्लाह ताला का बड़ा करम है भाई। घरवाली का फोन आया है रहीम यार खान से, पैसे मिल गए उसको। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे कल रात शाकिर की भी खबर आ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया था कराची में, इसलिए सारे घर वाले उसके पास गए हुए थे। अब तो तुम्हें वो पैसा भी मिल जाएगा। बाजी जैसे ही पैसे मिलते हैं ना, आपका कर्जा भी चुका दूंगा। अरे सिद्दीक, मैंने कर्जा समझ कर थोड़ी दिया था तुम्हें। बाजी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तो नेकी का फरिश्ता हैं। अच्छा अच्छा, और क्या खबर है घर की? खैर से बाजी, आपकी वजह से रिजवाना के जहेज में किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। 51 जोड़े तो पहले ही तैयार थे, 4 सोने के सेट चढ़ाए हैं, और सास के लिए 2-2 तोला के कड़े, और लड़के के लिए बेहतरीन घड़ी में दुबई से लेके गया था। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुम समझते ही नहीं हो। चलो घर का सामान और फर्नीचर तो रिजवाना के काम आएगा, मगर ये कपड़ा, जेवर और खाना पीना, इसकी क्या जरूरत थी? इसे तो अच्छा था रिजवाना के नाम बैंक अकाउंट खुलवाते। बाजी आप सब कुछ जानते हुए कैसी बातें कर रही है? आपको मालूम है हमारे यहाँ लड़के वाले कितनी डिमांड करते हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि ससुराल में रिजवाना की नाक नीची और उसे ताने सुनने पड़े। चलो अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे। मैं तो दिखावे के सख्त खिलाफ हूँ। बाजी जैसे ही वीडियो आता है ना, सारी मुखालफतें आपकी दूर हो जाएंगी। दी आना को देखा? नहीं, मैं समझी तेरे साथ होगी। जा जाके ढूंढ, वैसे ही बड़ी परेशान है आज। तू चल, मैं आती हूँ। वैसे बाजी आना और जैन का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। पराए मुल्क में आना आधी पाकिस्तानी तो है, और आपकी कितनी इज्जत करती है, पढ़ी लिखी भी है। अरे सिद्दीक, अगर मेरी मर्जी हो तो ये दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं, और होना भी चाहिए। अगर इन दोनों की मर्जी होगी तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। तूने मुझे बातों में लगा लिया। अब सीएसआर से पहले जाके स्टोर में चेक करो कि क्या है क्या नहीं है। बेहतर। बोला होना ऑरेंज पिको प्लीज। लो सिento, no queda। आपकी स्पेनिश तो बहुत अच्छी। Gracias। वैसे यहाँ चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। थैंक यू। अच्छा, ऑरेंज पिको नहीं है तो आपके ख्याल में मुझे क्या पीना चाहिए? मेरे ख्याल में अर्ल ग्रे या क्वीन मेरी ब्लेंड। अर्ल ग्रे। एनीथिंग एल्स? ग्रेसियस। Hola. Hola. ¿Puede ayudar? Sí. ¿Vive aquí señorita Lali? Sí, soy Lali.
पाकिस्तानी? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरसा, आपको कैसे पता चला? ये बाल सिर्फ आना की बहन के ही हो सकते हैं। आना ने बताया था कि तुम मद्रिद आई हुई हो। मैं अपने घर की तरफ जा रही थी तो तुम्हें खड़े हुए देखा। असल में अपनी चाबियां घर की जो हैं वो कैफे पर छोड़ आई हूँ। फोन कर दिया, लड़का ला रहा है। चलो जब तक यहीं बैठ जाते। हाँ श्योर। देखिए, मुझे मालूम है कि आपके पास और बहुत सारे काम होंगे, लेकिन एक्चुअली आना की मामा का जेवर है मेरे पास। मैं कराची से साथ लाई थी। वो उस दिन उसके फ्लैट में बात कुछ ऐसी हो गई, मैं भूल गई। हाँ, वकील ने खत और फैक्स में जेवर का जिक्र तो किया था, मगर तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं बताया। इसीलिए आना इतनी हैरान है। हैरान तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन अगर मुझे आना का जेवर वापस न करना होता तो मैं कभी भी ना आती। नहीं नहीं, तुम मेरा मतलब नहीं समझी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम आई हो। असल में बस अना की तरफ से फिक्रमंद हूँ। वो बिल्कुल अकेली है। क्यों? उसकी अम्मी की फैमिली तो... उसके नाना का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। फिर पलोमा के भाई उसे उसकी माँ तक से मिलने नहीं देते थे। इरशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। जी तुम कहाँ ठहरी हुई हो? जी मैं मेरे अब्बा के दोस्त हैं मलिक अंकल, उनके पास ठहरी हूँ। एम्बेसी में होते हैं। नहीं, मेरा मतलब है मद्रिद में नहीं, तोलेदो में। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आना को उसका जेवर देने आई थी। मैं वापस जा रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तोलेदो में इतना कुछ है देखने को। अब इतनी दूर से आई हो तो कुछ दिन रुको, घूमो फिरो। अगर तुम्हें मद्रिद में कोई खास काम ना हो तो। नहीं, काम तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने मलिक अंकल को फोन कर दो। मैं देखती हूँ ये लड़का चाबी लेकर कहाँ खो गया। अभी तो आना के लिए भी सरप्राइज है। और हिना 1 घंटा पहले आए थे। तुम्हारे अब्बा ने छोड़ने के लिए गए हैं। ठीक तो रहा था, कोई तलखी तो नहीं हुई? हाँ, सब ठीक था। तुम्हें तो पता है तुम्हारे अब्बा कितने धीमे आदमी हैं। हाँ। हाँ अम्मी, इत्तिशाम ने आपके लिए टेबल मैट भेजे और ये हुज़े ने आपके लिए इयररिंग्स। वो सब लोग ठीक तो है ना? हाँ जी। कैसे इयररिंग्स? बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें याद है मेरे पुराने इयररिंग्स हुआ करते थे पर्ल्स के? हाँ, क्या वो कहीं खो गए हैं। अम्मी आप ही कमाल करती हैं। इतनी सारी चीजें कभी एशट्रेज में, कहीं। अच्छा ये बताओ, एंटोनियो के यहाँ बच्चा हुआ? नहीं अम्मी, वो भी बच्चे नहीं चाहते। वो